नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो भोपाल से है। अर्चना तिवारी गुमशुदगी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जीआरपी और भोपाल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अर्चना और दोस्त सारांश ने मिलकर ये पूरा प्लान बनाया था। तेजिंदर नाम के युवक ने दोनों की मदद की और अर्चना पर परिवार ने शादी का दबाव बनाया था। शादी के दबाव से अर्चना तिवारी परेशान थी और भागने को गुमशुदगी दिखाने की साजिश रची गई। तो एमपी से हैदराबाद और फिर बस से जोधपुर पहुंची और उसके बाद जोधपुर से बस से दिल्ली होते हुए नेपाल पहुंच गई। भोपाल पुलिस ने सारांश को राउंड अप किया है और पुलिस ने अर्चना को नेपाल बॉर्डर पर बुलाया। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। अर्चना तिवारी जो कि 13 दिन से लापता चल रही थी और अब उनका सुराग मिला, उन्हें बरामद कर लिया गया। पूछताछ भी इस पूरे मामले में की जाएगी। तो देखिए, ये केस जो कि एक तरीके से बड़ी गुत्थी पुलिस के लिए बन चुका था, लेकिन इस गुत्थी को अब सुलझा लिया गया है। तो देखिए, जीआरपी और भोपाल पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा किया और ये जानकारी दी है कि अर्चना और दोस्त सारांश ने मिलकर ये पूरा प्लान तैयार किया था और इस पूरे प्लान में तेजिंदर नाम के युवक ने सारांश और अर्चना इन दोनों की ही मदद की थी। और अर्चना मामले में जीआरपी का बड़ा खुलासा। जी हां, नेपाल बॉर्डर से अर्चना को बरामद कर लिया गया और रिश्ता तय होने से अर्चना नाराज थी। तो जीआरपी की तरफ से ये बड़ी जानकारी दी गई है। अर्चना, तेजिंदर और सारांश ने मिलकर ये प्लान तैयार किया। तो तेजिंदर ने अर्चना की मदद की, ये भी जीआरपी की तरफ से बताया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और सारांश से इंदौर में अर्चना की दोस्ती हुई थी। तो तेजिंदर ने अर्चना को इटारसी स्टेशन की जानकारी दी। वैसा कुछ नहीं है। लड़की एडवोकेट है, पहले भी छात्र नेता रह चुकी है, सिविल जज की तैयारी कर रही है। काफी कुछ चीजें उसको पता है। जीआरपी का काम करने का तरीका, डीएफ का काम करने का तरीका, मिसिंग पर्सन का कितना इंपॉर्टेंस होता है, क्राइम का कितना इंपॉर्टेंस होता है, 363 का कितना इंपॉर्टेंस होता है, ये सारी चीजें उसको पता है। तो जो प्लान बना है वो तीनों लोगों ने मिलकर आपस में बना के और उसके बाद में फिर एग्जीक्यूट किया। उसके बाद लड़की ने जो है वो अंदर ही अंदर कपड़े वपड़े चेंज किए ताकि उसको कोई पहचान ना सके। उसके बाद में ये A2 B3 कोच में ये थी, मगर ये A2 कोच से अलग से बाहर निकली इटारसी में। इटारसी में ऐसे बाहर निकली कि क्योंकि तेजिंदर को पूरा पता था कि कैमरे का सिस्टम कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, तो आउटर एरिया में इसने जो है वो लड़की को उतारा और वहां से उसको लेके चला गया। और बाहर जो है वो सारांश वेट कर रहा था। तो वहां पर उसने जो है वो लड़की को लेके जाकर सारांश को दे दिया। लड़की ने अपने मोबाइल और घड़ी जो है वो तेजिंदर को दे दी और बता दिया कि भाई इसको जो है ये आपका बागतवा और मिडघाट वाला जो एरिया है उस तरफ कहीं तो फिकवा देना, ताकि ये बात हो जाएगी। तेजिंदर से उसने ये भी बात की थी कि हम लोग 3-4 लड़कों से एक रिपोर्ट लिखवा देंगे कि भाई कोई तो लड़की जो है वो यहाँ पे गिर गई है करके ऐसा। और ट्रेन में जब आगे गाड़ी वाड़ी रहेगी तो वहां पर हम लोग जो है वो कंप्लेंट करवा देंगे। ये सारी बातें हो गई और उसके बाद में उसको मोबाइल और घड़ी वगैरह दे दिया। लड़की जो है वो सारांश के साथ में आगे चली गई। जो सारांश है, ये ड्रोन का जो एक नया स्टार्टअप इसने डाला हुआ है और इसका जो क्लाइंट बेस है वो नेपाल में भी कुछ है। तो इन लोगों की पहले वो बात हो चुकी थी, तो इनकी बात हुई कि अब इसको जो है वो भारत छोड़ के ही हम लोग जो नेपाल की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद फिर इन लोगों ने बस पकड़ के जोधपुर से दिल्ली से उसके बाद में जो है ये कुछ दिन वो काठमांडू चली गई। लड़की काठमांडू चली गई, लड़का जो है वो वापस आ गया। और लड़के ने ये भी किया कि जो इसका मोबाइल था उसको जब मेन टाइम था उस टाइम पे उसने एरोप्लेन मोड पे करके पूरा के पूरा बंद कर लिया। बाकी टाइम में मोबाइल जो है वो अपना वहीं पे रखकर और दूसरी सिम इशू करवा के पिता के नाम पे उस मोबाइल को उसने पूरा टाइम चलाया। क्योंकि जब सारांश का नाम अगर आए तो मोबाइल जो है वो इंदौर में ही दिखे और उसके ऊपर कोई शक ना जाए। और पिता की अलग से क्योंकि नई सिम थी, वो तो कुछ कहीं पे कुछ कनेक्शन था ही नहीं उस चीज का, तो वो सिम जो है वो उसने अपनी अलग से इस्तेमाल करी। काठमांडू छोड़ के ये वापस आ गया। उसके बाद में 3-4 दिन तक रहा, जब पुलिस ने इसको राउंड अप किया हम लोगों ने सारांश को। और उसके बाद में जब चीजें निकल के आई तो उसके थ्रू नया नंबर जो था उसका, उससे बात कर और उसको वहां से बॉर्डर तक बुलवाया गया। और बॉर्डर पे लाखिमपुर खीरी पुलिस की मदद से हम लोगों ने जो है वो लड़की को बरामद किया। बरामद करके जो है वहां से दिल्ली, और दिल्ली से अभी सुबह फ्लाइट से यहाँ पे लेके आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। आकाश द्विवेदी भोपाल से जुड़ गए। तो वहीं
इंदौर से हमारी सहयोगी तनुश्री हमारे साथ जुड़ गई। सबसे पहले आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, इस पूरे केस में अगर देखा जाए तो 13 दिन से सर्चिंग की जा रही थी। आखिर कौन सा वो सबसे बड़ा क्लू मिला पुलिस को जिसके बाद इस गुत्थी को सुलझाया गया? देखिए, सारांश नामक लड़का जो शुजालपुर का रहने वाला है और इंदौर में जिससे अर्चना की दोस्ती हुई थी, जब पुलिस ने सीडीआर खंगालना शुरू किया तो यहाँ पर सारांश का नंबर मिलता है। 2 बार जो बातचीत सारांश की हुई थी वो कई घंटों तक की बातचीत थी। यहीं से पुलिस को शक हुआ और जब पुलिस ने और ज्यादा कॉल हिस्ट्री देखने की कोशिश की। आकाश, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही तनुश्री के पास मैं जाना चाहूंगी। तनुश्री के साथ इस वक्त कोई है? तनुश्री।